फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग एंड रिलायंस होम एंड फाइनेंस। तो इन सब कंपनियों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या संभावना बन रही है, क्योंकि तेजी तो बहुत ही भयंकर बन रही है। आज भी सभी शेयरों में 5% का अपर सर्किट लग गया है। ये सर्किट का दौर कब तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें कुछ बातें जो है वो आपको समझनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से उन छोटे से पहलू पे हम ध्यान देंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि इसके अंदर आपको डिसीजन लेना अब इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में ये जो तेज़ी की संभावना है ये कब तक जारी रहेगी और क्या कुछ ठोस वजह है इस तेज़ी के पीछे या सिर्फ हवा ही है। तो सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये तेज़ी का दौर कब तक जारी रहेगा और क्या इस समय भी निवेश किया जा सकता है, क्योंकि हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तेज़ी को देखकर अभी भी इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, इन शेयरों में निवेश करना चाहते हैं। तो क्या इस समय अनिल अंबानी ग्रुप में निवेश करना सुरक्षित होगा या फिर प्रॉफिट बुक करके निकलने का समय आ चुका है? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम सब कंपनियों के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है, अभी बाजार थोड़ा शुरू है लेकिन सर्किट सब में लग गए हैं। सबसे पहले रिलायंस कैपिटल की बात कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 21.35 पर, हाई 21.35 की है लेकिन लो इसका 21 का है। इसका मतलब ट्रेडिंग हुई है, लोगों ने इसमें खरीदारी की, इसलिए इसमें फिर से अपर सर्किट लगा है। तो 21.35 पर 5% का अपर सर्किट लगा। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। ओपन स्टॉक 3.60 पर हुआ, हाई 3.60 के लेकिन लो 3.30 का है। तो यहाँ पर भी नीचे से फिर से अपर सर्किट लगा, यानी यहाँ पर भी वापस लोगों की खरीदारी हुई है और इसलिए 3.60 पर 5% का अपर सर्किट लगा। तो इसमें खरीदारी इस लेवल पे बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ चुका है एडीएजी ग्रुप में। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 86.75 पर, हाई 87.25 की, लो 80 का है और अभी जो है इसके ऊपर 5% का अपर सर्किट ऑलरेडी लग चुका है, यानी 87.25 पर यहाँ पर भी अपर सर्किट लग गया है। लेकिन ट्रेडिंग हुई है, लोगों ने खरीदारी की और जिसको प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने प्रॉफिट बुक भी किया है। चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 13.10 पर, हाई बनाई 13.10 की, लो है 12.50 का और अभी 13.10 पर 5% का सर्किट लग गया है। तो यहाँ पर भी ट्रेडिंग अच्छी खासी हुई है, जिसको प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने किया, लेकिन सामने खरीदार भी बहुत है, इस वजह से फिर अपर सर्किट लग गया। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की स्टॉक की बात करें तो ओपन स्टॉक हुआ 4.85 पर, हाई 4.85 की, लो भी 4.85 का, मतलब सीधा खुलते ही 5% का अपर सर्किट लग गया। और रिलायंस होम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 4.45 पर, हाई बनाई 4.45 की और लो है 4.45 का और सीधा इसका मतलब ये हो गया कि सीधा 5% खुलते ही लग गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट 5% का अपर सर्किट लगा। कम वॉल्यूम के स्टॉक होने के कारण सीधा अपर सर्किट पर चले गए। अब आगे क्या संभावना बन रही है, क्या इन कंपनियों में और भी तेज़ी जारी रहने वाली है फिर या फिर ये अब यहाँ से गिरावट का दौर शुरू होने वाला है? तो इसको हम ज़रा अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, कर्ज में डूबे हुए उद्योगपति अनिल अंबानी की अगुवाई वाले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी एडीएजी के शेयरों में इस फाइनेंशियल ईयर अब तक मार्केट के दूसरे शेयरों से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी कंपनी से कंपेयर करें तो अनिल अंबानी ग्रुप बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 11 जून को अपने 52 वीक के हफ्ते के हाई लेवल पर पहुंच गया था और पिछले हफ्ते इसने 15% का शानदार रिटर्न भी दिया। इसी तरह रिलायंस नेवल का शेयर भी पिछले शुक्रवार को अपर सर्किट पर पहुंच गया था और इसने बीते सप्ताह 19% का शानदार रिटर्न दिया है। ऐसी इक्विटी के आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस पावर के शेयरों में फाइनेंशियल ईयर 2020 और 22 में अब तक 192% की तेजी आ चुकी है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स मात्र 6% की ही तेजी बना सका है। और इसी तरह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के शेयरों में इस साल कम से कम 63 से लेकर 193% की तेजी बन चुकी है। और एनालिस्टों का कहना है कि एडीएजी के शेयरों में निवेशकों की अचानक पैदा हुई इस दिलचस्पी की अपनी वजह है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए ज़्यादा एक्टिव दिखा रही है और कर्ज कम करने में आक्रामकता दिखा रही है। एनसीएलटी के रेजोल्यूशन प्लान के तहत अनिल अंबानी की कई कंपनियां वोट में जा रही है और अगले कुछ सप्ताह में वित्तीय फैसले करने जा रही है। शुरुआती ट्रेंड से लग रहा है कि बैंकों की उम्मीद से बेहतर रिकवरी होगी और इसीलिए एडीएजी के शेयरों में एक बार फिर से निवेशकों की दिलचस्पी जाग चुकी है। रिलायंस पावर के बोर्ड ने रविवार को अपने प्रवर्तक कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कुल 1325 करोड़ रुपीज़ के 59.5 करोड़ रुपीज़ के प्रेफरेंशियल
शेयर और 73 करोड़ वारंट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे रिलायंस पावर के कर्ज में 1325 करोड़ रुपीज़ की कमी आ जाएगी। रिलायंस पावर का फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 22 में कुल ऋण 3200 करोड़ रुपीज़ घट जाएगा। नए शेयर जारी होने के बाद रिलायंस पावर में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रवक्तों का हिस्सा भी 25% और वारंट को शेयर में परिवर्तित किए जाने के बाद उनकी हिस्सेदारी 38% तक पहुंच जाएगी। रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग सहित एडीएजी की कई कंपनियां कर्ज का भुगतान करने में नाकाम रही है, जिसके बाद बैंकों ने उन्हें बैंकरप्सी कोर्ट में घसीट लिया था। रिलायंस कम्युनिकेशन ने दिसंबर में कहा था कि उस पर भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के करीब 26,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। अभी यह कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से गुजर रही है और भारतीय बैंकों, वेंडरों और अन्य क्रेडिटर से कंपनी पर 86,000 करोड़ रुपये के बकाया का दावा किया हुआ है। हाल में अनिल अंबानी ग्रुप को एसबीआई ने बड़ी राहत दी है। बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन की टेलीकॉम टावर यूनिट यानी रिलायंस इंफ्राटेल के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप वापस लेने का अनुरोध किया है। बैंक ने इस बारे में नेशनल कंपनी लॉ यानी एनसीएलटी में गलत एफिडेविट दायर किया है और एसबीआई का कहना है कि फ्रॉड का टैग हम हटाना चाहते हैं। अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने 4,000 करोड़ रुपीज़ में रिलायंस इंफ्राटेल को खरीदने की योजना बनाई है, लेकिन कंपनी पर लगे आरोपों के कारण वह इस योजना से पल्ला झाड़ सकते हैं। इसी वजह से एसबीआई ने यह कदम उठाया है। अब सवाल ये उठता है कि जो चाहते हैं कि इस समय निवेश करें इन अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखें कि कंपनियों का कारोबार करने की जो लालसा है अनिल अंबानी में वो जाग चुकी है, तो उससे लग रहा है कि आप निवेश इस समय भी कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी आगे दौड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। तो कौन से कंपनियों में निवेश करना चाहिए, तो इस समय मैंने आपको पहले भी काफ़ी समय पहले बताया, फिर से बता रहा हूँ। अगर आपको निवेश करने की इच्छा है तो सिर्फ 2 कंपनियां जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, वो है रिलायंस पावर और दूसरी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 2 कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा धैर्य है तो थोड़ा सा रुक ले, क्योंकि इनमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्राइस में फिर से गिरावट की संभावना बनेगी। थोड़े लोअर सर्किट लग सकते हैं, तो प्राइस थोड़ी नीचे आएगी, उसके बाद में इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, वरना आप अभी भी एंट्री कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो। और जिसने भी इनमें काफ़ी नीचे से निवेश किया हुआ है उनको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका निवेश काफ़ी नीचे से है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपकी रकम दुगुनी हो रही है, तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो। वरना अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इन कंपनियों में बने रहे जो मैंने कहा है। बाकी जो दूसरी कंपनियां हैं उनमें से आपको शिफ्ट होना है, तो मैंने आपको रिलायंस पावर के लिए कहा हुआ है कि और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप निवेश बनाए रखें। लेकिन अगर रिलायंस कम्युनिकेशन में अगर आपका निवेश है तो उसमें आप 4 रुपये के आसपास एग्जिट हो सकते हैं और उसका जो निवेश है आप दूसरी कंपनी में यानी रिलायंस पावर वगैरह में आप शिफ्ट करो, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। रिलायंस कम्युनिकेशन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है आने वाले समय में, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एनसीएलटी की प्रक्रिया में चली गई है और वहाँ पे कोई भविष्य उज्ज्वल लग नहीं रहा है। और दूसरी जो कंपनियां रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस नेवल, उनमें से भी आपको निकलने की शुरुआत करनी चाहिए। प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है, अगर लॉस में भी है तो भी आप इन कंपनियों की जगह पे स्किप करके आप रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर या रिलायंस पावर के अंदर निवेश करें, क्योंकि ये कंपनियों का भविष्य उज्ज्वल है। क्योंकि अनिल अंबानी ने भी ठान लिया है कि इन 2 कंपनियों आगे लेके जाएंगी, तो उन्होंने अपनी तरफ से गोल सेट कर दिया है। उनको रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे लेके जाना है, तो आप भी अपना निवेश उन 2 कंपनियों में ही बनाएं, उन 2 कंपनियों में ही लेके जाए। आने वाले समय में वहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट की संभावना बनेगी। बाकी दूसरी कंपनियां जो है उनमें से आप शिफ्ट हो सकते हैं। आप चाहे तो थोड़े रुक सकते हैं, क्योंकि अभी ये दौर चल रहा है तेजी का, तो ये अभी और अपर सर्किट लग सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द फिर लोअर सर्किट का दौर शुरू होगा, तो फिर आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने हिसाब से जल्द निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।